हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। चैप्टर नंबर 3 का हम मिसलेनियस एक्सरसाइज आज सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको राइट ऑप्शन बताना है उसमें से। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन एनालिसिस इज द थियरी ऑफ। रिग्रेशन एनालिसिस इज द थियरी ऑफ, इसका मीनिंग हो गया कि रिग्रेशन एनालिसिस कहाँ पर बेसिकली यूटिलाइज होता है। तो बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस का यूज होता है एस्टिमेशन, यानी कि सपोज आपको किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज आपको डेटा दिया है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट है, वेट ऑफ द स्टूडेंट है। अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का हाइट दिया है और आपको वेट एस्टिमेट करना है तो वहाँ पर हम रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं। तो बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस is used for the estimation and for the prediction of the value of unknown variable. For example सपोज 1982 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है कि 1992 में प्रॉफिट कितना होगा कंपनी का, तो उसे हम बोलते हैं प्रेडिक्शन ऑफ द वैल्यूज। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू एस्टिमेट एज वेल एज टू प्रेडिक्ट द वैल्यू। दैट्स वाई यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बोथ ए एंड बी आएगा। तो ऑप्शन सी आएगा बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन एज वेल एज फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द डेटा। ओके, ये हो गया फर्स्ट आपका। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अदर नॉन वेरिएबल एनी इफ दे आर, ऑप्शन ए आएगा कोरिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ होता है एस्टिमेशन के लिए। सपोज आपको वेरिएबल x का वैल्यू पता है और वेरिएबल y का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, तो हम एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो दो वेरिएबल रहेगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, कोरिलेटेड होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में कुछ कोरिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने अगर हाइट ले लिया, हाइट ऑफ द स्टूडेंट ले लिया और वेट ऑफ द सेम स्टूडेंट ले लिया मैंने, तो देयर इज़ अ रिलेशन रहेगा उसमें। यानी कि अगर हाइट अगर सपोज ज़्यादा है तो बच्चे का वेट भी ज़्यादा रहेगा, लाइक दैट। हाइट अगर कम है तो वेट कम रहेगा। दैट मीन्स देयर इज़ अ कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेरिएबल। तो वही देखो यहाँ पर दिया हुआ है, वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अदर नॉन वेरिएबल एनी इफ दे आर कोरिलेटेड। सो व्हेन द टू वेरिएबल x and y आर कोरिलेटेड देन ओनली वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अनदर वेरिएबल। तो आपका ऑप्शन ए आएगा कोरिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन देखो आपको दिया है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y और दूसरा होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो जब आपको x का वैल्यू एस्टिमेट करना रहेगा तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y यूज़ करते हैं। अगर आपको y का वैल्यू एस्टिमेट करना है तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितने टाइप का रिग्रेशन इक्वेशन होता है, तो आंसर आएगा आपका 2। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी, ऑप्शन 2 आएगा। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का मीनिंग क्या होता है कि x का वैल्यू दिया रहेगा, y का वैल्यू एस्टिमेट करना होगा। तो यहाँ पर x क्या रहेगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे x क्या रहेगा आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, क्योंकि x का वैल्यू दिया है और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है क्योंकि उसका वैल्यू एस्टिमेट करना है। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है, इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि y का जो वैल्यू है वो x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हम x का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे y का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पर x क्या रहेगा आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा एंड y क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन में फायदे को आपको दिया है, इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, सेम प्रीवियस जैसे ही है, इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का मीनिंग होता है कि हमें x का वैल्यू एस्टिमेट करना है, y का वैल्यू आपको दिया है। तो x का वैल्यू एस्टिमेट करना है तो x यहाँ पर आपका आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और y का वैल्यू दिया है, गिवन है,
तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो x यहाँ पर डिपेंडेंट रहेगा और y इंडिपेंडेंट रहेगा। तो आपका ऑप्शन दिखवाएगा यहाँ पर बी, y इज इंडिपेंडेंट एंड x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट 6 वन देखो क्या दिया है, bxy। bxy का मीनिंग क्या होता है? bxy का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। b है, सफिक्स में xy है, इसका मीनिंग होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ठीक है, वही देखो लिखा है, तो बी ऑप्शन आएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। देन आपको दिया है 7th क्वेश्चन, byx। बी है, सफिक्स में yx है, इसका मीनिंग होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो बहुत इजी है इसे रिकॉग्नाइज करना। bxy लिखा रहेगा, पहले x है बाद में y है, तो x ऑन y, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। byx पहले y है बाद में x है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x हो गया। ठीक है, देन 8th वन है r इज। अब r क्या रहता है? दिस r इज कॉल्ड एज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल x एंड y। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है, r इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है bxy इंटू byx। तो bxy का मीनिंग आपको पता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, एंड byx का मीनिंग क्या होता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। और यहाँ पर क्या दिया है? दोनों का प्रोडक्ट। तो हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है bxy इंटू byx इक्वल टू होता है r स्क्वायर। तो आपका ये ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, देखो 10th क्वेश्चन दिया है, इफ byx मोर देन 1 देन bxy इज। को पता होना चाहिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टी होता है, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर मोर देन 1 है तो दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ये ध्यान में रखो आप। तो यहाँ पर वही दिया है, इफ byx इज मोर देन 1 देन bxy विल बी लेस देन 1। तो आपका ऑप्शन आएगा बी, लेस देन 1। ठीक है, दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट मोर देन 1 नहीं हो सकता, दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट लेस देन 1 नहीं हो सकता। एक मोर देन 1 रहेगा तो दूसरा लेस देन 1 रहेगा, ये प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है मॉड ऑफ। मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रहेगा वो। मॉड ऑफ bxy प्लस byx। bxy पता है क्या होता है आपको? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y प्लस byx यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r, यानी कि 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये एक्चुअली हम जितना भी यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। मॉड ऑफ bxy प्लस byx विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ r, वेयर r इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है bxy एंड byx। bxy पता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, byx मालूम है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। r देखो ऑप्शन बी आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट दे आर डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 देखो दिया है, इफ़ u इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो वेरिएबल x है उसे हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया है, न्यू वेरिएबल में u ले लिया है। कैसे चेंज किया है? u इक्वल टू x माइनस ए। तो अगर सिर्फ x माइनस ए रहेगा उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आपने अपॉन में किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया तो हम इसे बोलेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ये ध्यान में रखो आप। सेम वे वेरिएबल y को हम न्यू वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, v इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन डी, वेयर b एंड d आर एनी कांस्टेंट। तो v इक्वल टू y माइनस बी, तो y को हमने चेंज किया y माइनस बी में, उसे बोलेंगे हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन।
और फिर ये y माइनस बी को अगर आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो वो हो जाता है चेंज ऑफ स्केल। तो जस्ट अगर चेंज ऑफ ओरिजिन रहेगा यानी कि u इक्वल टू एक्स माइनस ए रहेगा तो वो सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ, चेंज ऑफ स्केल नहीं हुआ। बट अपॉन सी हो जाएगा तो चेंज ऑफ स्केल भी हो गया, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। सेम वे वेरिएबल y को कन्वर्ट किया v इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन डी, तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन भी है, चेंज ऑफ स्केल भी है। तो एक्चुअली क्या होता है देखो यहाँ पे, देन बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इक्वल टू फॉर्मूला है। तो ऑप्शन ए आएगा आपका d अपॉन सी करोगे इन टू बी वी यू करोगे। एंड व्हाट इज बी वी यू? बी वी यू इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ v ऑन u। तो ये एज अ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी v इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन डी। दैट मीन्स व्हाट, हमने वेरिएबल x को चेंज किया यानी कि इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल यूज़ किया। सेम वे हमने वेरिएबल y को ट्रांसफॉर्म किया है बाय यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है यानी कि बी एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा, बी एक्स वाई का वैल्यू ऑप्शन बी आएगा, सी अपॉन डी करना पड़ेगा इनटू बी यू वी। और बी यू वी का मीनिंग क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ यू ऑन वी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो, एज अ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो आपको 15th कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। 15th है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x कॉमा एक्स। इसका मीनिंग होता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द सेम वेरिएबल, यानी कि सपोज मुझे फाइंड आउट करना है x और x के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ऑलवेज 1 आएगा, प्रॉपर्टी है। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है वेरिएबल y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो ऑलवेज 1 आएगा। दैट मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द सेम वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ये प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन बी आएगा 1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल x कॉमा वाई इज सेम एज होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल y कॉमा एक्स। सिंपल वेज में आपको बताता हूँ। सपोज आपको फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट इज सेम एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेट एंड हाइट। सेम थिंग हो गया ये। दैट्स वाई देखो यहाँ पे लिखा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज सेम एज, सी ऑप्शन आएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वाई कॉमा एक्स। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x माइनस ए अपॉन सी कॉमा वाई माइनस बी अपॉन डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x कॉमा वाई। इसका मीनिंग होता है कि जब भी आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है और अगर आप चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट जब यूज़ करोगे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू जो है ना माइनस साइन से चेंज होता है। यानी कि अगर सपोज आपको 0.5 मिला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो जब भी आप शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल यूज़ करोगे तो आपको माइनस 0.5 मिल जाएगा वो। तो वही देखो यहाँ पर डिफाइन किया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x माइनस ए अपॉन सी कॉमा वाई माइनस बी अपॉन डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x कॉमा वाई। और इसका ऑप्शन क्या आएगा, इफ़ ए ऑप्शन दिया है C एंड D आर अपोजिट इन साइन। तो कंडीशन है कि C और D का जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए। अगर दोनों का साइन सेम रहेगा फिर तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर सपोज दोनों माइनस माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों प्लस प्लस है तो भी आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर C एंड D जो कांस्टेंट है उसका साइन अपोजिट है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x कॉमा वाई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आएगा, इफ C एंड D आर अपोजिट इन साइन देन दिस इक्वेशन इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपको दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन वाई। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन वाई, तो आपको फॉर्मूला लिखना है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन वाई का मीनिंग होता है देखो, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन वाई हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको x का वैल्यू एस्टिमेट करना होता है और y का वैल्यू दिया रहता है। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन वाई का फॉर्मूला है
x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो आप ध्यान में रखो, जब आपको x का वैल्यू एस्टिमेट करना होगा तो आप रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y यूज करोगे, और फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एग्जैक्टली सेम वे क्वेश्चन नंबर 19 देखो आपको दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हम क्यों यूज़ करते हैं, जब आपको वेरिएबल y का वैल्यू एस्टिमेट करना होगा फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, देन वी यूज़ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे। तो 19 का ए ऑप्शन आएगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू। तो बी वाई एक्स का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x फाइंड आउट करने का डिफरेंट फार्मूला है, उसमें से एक फार्मूला होता है r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब r क्या है, r इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। सिग्मा y का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल y। सिग्मा सफिक्स x का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल x। तो आपको एज अ फॉर्मूला ध्यान में रखना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, बी वाई एक्स इक्वल टू ऑप्शन बी आएगा r इंटू, r तो कंपल्सरी है, देखो पहले y है तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y आएगा, बाद में x है तो अपॉन में आएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली सेम वे क्वेश्चन नंबर देखो आपका 21 भी है, बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई का मीनिंग होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो पहले x आ रहा है बाद में y आ रहा है ना, तो देखो ऑप्शन ए आएगा, r तो फिक्स है जैसे यहाँ पे आया, पहले x है तो सिग्मा x आएगा, अपॉन बाद में y है तो सिग्मा y आएगा। तो r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। तो फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। देन क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है COV। COV का मीनिंग होता है कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा y इज इक्वल टू, ऑप्शन डी दिया है b एंड c बोथ। इसका मीनिंग क्या है, इसका दो फार्मूला है, ऑप्शन सी एंड डी में दो फार्मूला आपको दिया हुआ है। कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा y इक्वल टू होता है सिग्मा xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार अपॉन n, आपको वो ऑप्शन में दिया हुआ है। और दूसरा फार्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा y इज इक्वल टू सिग्मा xy अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। तो दोनों भी फार्मूला आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा ऑप्शन डी, बी एंड सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखो आपको क्या दिया है, इफ बी एक्स वाई लेस देन 0, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y लेस देन 0 and by(x) less than 0, that means regression coefficient of y on x is also less than 0, then r का मतलब होता है correlation coefficient, then r correlation coefficient will be also less than 0, मतलब नेगेटिव आएगा। तो देखो यहाँ पे less than 0 लिखा है, बी ऑप्शन less than 0 लिखा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y and y on x अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये देखो लिखा है r इज लेस देन 0। और अगर आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट मोर देन 0 होगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों या तो पॉजिटिव रहेगा या दोनों नेगेटिव आएगा। अगर दोनों भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव होगा, अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इस तरह से वैल्यू मिल रहा है सम्स में, दैट मीन्स योर डेटा इज इनकंसिस्टेंट, डेटा आपका प्रॉपर नहीं है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन आर 3x + 2y - 26 = 0। तो ये रिग्रेशन लाइन है। अब आपको पता है रिग्रेशन लाइन क्या होता है, रिग्रेशन लाइन ही बोलो या तो फिर उसे रिग्रेशन इक्वेशन बोलो। तो दो ही टाइप का होता है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये दो टाइप ही है। तो ये दो लाइन दिया है, रिग्रेशन लाइन दिया है 3x + 2y - 26 = 0,
सेकेंड है 6x प्लस वाई माइनस 31 इक्वल टू 0। देन आपको पूछ रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि आपको x बार निकालना है, y बार निकालना है। बहुत ईजी है निकालना। आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करो। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद जो आपको x एंड y का वैल्यू रहेगा वही आपका x मीन एंड y मीन है। तो आप सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा 4,7 मिलेगा, यानी कि x का वैल्यू आपको 4 मिलेगा तो वो आपका x मीन हो गया, x बार हो गया, और y का वैल्यू आपको 7 मिलेगा तो वो आपका y मीन हो गया, या उसे हम बोलते हैं y बार। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे एंड ईच क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बता दिया है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ बी एक्स वाई लेस देन 0 एंड बी वाई एक्स लेस देन 0 देन आर इज। तो बी वाई एक्स क्या होता है, बी एक्स वाई होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, और बी वाई एक्स होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, और दोनों वैल्यू बोला है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। दैट मीन्स बी एक्स वाई एंड बी एक्स वाई अगर दोनों नेगेटिव होगा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज नेगेटिव होता है। देन आर का मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, आप लिखोगे यहाँ पर नेगेटिव, ये प्रॉपर्टी है। और अगर इसका रिवर्स भी होता है, बी एक्स वाई मोर देन 0 रहेगा एंड बी वाई एक्स भी मोर देन 0 रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा या तो फिर दोनों नेगेटिव रहेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, हम यहाँ पर लिखते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। तो ये फॉर्मूला होता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालने का। और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हम क्यों यूज़ करते हैं, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज़ नोन। तो जब आपको x का वैल्यू पता रहेगा और y का वैल्यू एस्टिमेट करना होगा तब हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्या है, अभी क्वेश्चन है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला हमें लिखना है। तो फॉर्मूला होता है देखो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू ब्रैकेट में y माइनस वाई बार। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला है। एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज़ नोन। ठीक है, फोर्थ देखो आपको दिया है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयर आर 2 टाइप्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x कॉमा माइनस x। तो कोरिलेशन बिटवीन x कॉमा x होता है +1। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x कॉमा माइनस x आएगा -1। तो ध्यान में रखो इसका आंसर आएगा -1। और अगर जस्ट आपको लिखा रहेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x कॉमा x तो आंसर आता है +1। ठीक है, नाउ 6th वन देखो दिया है इफ़ u इक्वल टू x माइनस a अपॉन c एंड v इक्वल टू y माइनस b अपॉन d देन बी एक्स वाई का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला क्या आएगा। यहाँ पर क्या किया है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल मेथड यूज़ किया है, या आप उसे बोल सकते हो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल मेथड, यानी कि वेरिएबल x को ट्रांसफॉर्म किया है न्यू वेरिएबल में u में, और वेरिएबल y को ट्रांसफॉर्म किया है न्यू वेरिएबल v में। ठीक है, देन बी एक्स वाई, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे c अपॉन डी। हाँ, c अपॉन डी इंटू यहाँ पे आपको लिखना होगा बी यू वी, ये फॉर्मूला है। तो c अपॉन डी इंटू बी यू वी, व्हाट इज बी यू वी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ u ऑन v, और ये क्या है c एंड d, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, a एंड b भी कांस्टेंट है दिस वे।
नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एंड v इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन डी। तो यहाँ पर भी वेरिएबल x और y को ट्रांसफॉर्म किया है न्यू वेरिएबल में u एंड v में बाय यूजिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल मेथड। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x होता है, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा d अपॉन सी इंटू लिखते हैं हम b u v, ये फॉर्मूला है। तो एज अ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है इसे। नेक्स्ट देखो आपको दिया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मॉड ऑफ बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मीनिंग होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिस विल बी मोर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये हमारा फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान में रखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ बी वाई एक्स इज मोर देन 1, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x अगर मोर देन 1 है देन बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y ऑलवेज ये लेस देन 1 आएगा, ध्यान में रखो। दैट मीन्स एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर मोर देन 1 है तो दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका लेस देन 1। नाउ देखो 10th लास्ट सब क्वेश्चन है फिलिप्स का, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन वाई एंड बी वाई एक्स का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो दोनों का प्रोडक्ट है। तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज आर? आर इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 10 फिलिप्स था, हमने ऑल 10 सॉल्व कर दिया। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो जस्ट आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, उसका जस्टिफिकेशन आपको नहीं लिखना है, बट मैं आपको जस्टिफिकेशन के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x कॉमा x। तो मैंने आपको बताया इसके पहले कि जब सेम वेरिएबल रहेगा तो सेम वेरिएबल के बीच में जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर ऑलवेज 1 आएगा, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे आप? ट्रू आएगा ये। तो ये आंसर आपका ट्रू है। सेकेंड देखो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो आपको पता होना चाहिए कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट में y माइनस वाई बार। बट यहाँ पर तो कुछ अलग ही दिया है, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार दिया हुआ है, तो ये हमें रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, बट यहाँ पे जो आंसर दिया है वो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का दिया है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज गिवन बाय फॉर्मूला है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। देखते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। करेक्ट है ये स्टेटमेंट, तो अब इसका आंसर क्या लिखोगे? ट्रू आएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज सेम एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल y कॉमा x। सेम होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ द सेम स्टूडेंट, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ द सेम स्टूडेंट विल बी इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेट एंड हाइट ऑफ द सेम स्टूडेंट। दोनों सेम ही होता है। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है, तो इसका आंसर आप लिख दोगे यहाँ पर ट्रू। ये ट्रू हो गया। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट दे आर डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। स्केल चेंज करोगे तो वैल्यू डिफर हो जाएगा, अगर सिर्फ ओरिजिन चेंज करोगे तो वैल्यू डिफर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है R इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। हमें पता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x को हम बी वाई एक्स लिखते हैं, और R क्या होता है?
R इज़ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, बट यहाँ पर लिखा है R इज़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y एंड x, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे F इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है BYX इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। आपको पता है BYX होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, पर यहाँ पे क्या लिखा है BYX इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे F, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ u इक्वल टू x माइनस ए एंड v इक्वल टू y माइनस बी दिया है, देन bxy इज इक्वल टू buv, ठीक है। तो u क्या है x माइनस ए, तो देखो u इक्वल टू x माइनस ए है, यानी कि यहाँ पे हमने सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन यूज़ किया है। अगर अपॉन में कुछ नंबर आ जाएगा ना यहाँ पे कांस्टेंट, दैट मीन्स चेंज ऑफ ओरिजिन भी है, चेंज ऑफ स्केल भी है। पर यहाँ पे क्या किया हमने u इक्वल टू x माइनस ए चेंज ऑफ ओरिजिन किया है, एंड v इक्वल टू y माइनस बी, यहाँ पर भी हमने चेंज ऑफ ओरिजिन यूज़ किया है। देन जो bxy है ना और buv वो सेम रहेगा, दैट मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y विल बी सेम एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ u ऑन v, जब हम सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन यूज़ करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है दिस वे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ u इक्वल टू x माइनस ए एंड v इक्वल टू y माइनस बी, देन rxy, दैट मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y विल बी सेम एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v। तो यहाँ पर भी जस्ट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यूज़ किया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x byx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द लाइन। देखो byx क्या होता है रिग्रेशन इक्वेशन में, byx इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x या फिर आप बोलो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, दे रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। तो टोटल यहाँ पे 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, हमने इसे सॉल्व कर दिया। देखो जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है ना, जस्ट आप एक नोट ध्यान में रखो, मैंने सब जगह पे TF ऐसा लिखा हुआ है, बट एग्जाम में जब आप ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कंप्लीट लिखना है, ट्रू TRUE ट्रू लिखना है, फॉल्स को FALSE लिखना है। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट से ट्रू को T लिख दिया, फॉल्स को F लिख दिया है, बट आप कंप्लीट लिखोगे, ये ध्यान में रखो आप। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने थर्ड चैप्टर लीनियर रिग्रेशन का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स, ऑल दीज 3 क्वेश्चन हमने थ्रू दिस वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।